और ये हम पहुँचे हैं जस्ट हरिद्वार स्टेशन। ये भगवान भोलेनाथ जी की एक बड़ी सी प्रतिमा है और ये रहा स्टेशन। अब हम अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू करते हैं, चलिए। हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं और हमने बस की टिकट भी बुक कर ली थी। रेट बस से कुछ 400 की पड़ी थी रुद्रप्रयाग के लिए। और अब हम आज रात यहीं स्टे करेंगे क्योंकि बसेस जो होती हैं वो सुबह निकलती हैं, सुबह 4 बजे निकलती हैं। तो तब तक हमें पूरा दिन वेट करना है। तो हर की पौड़ी वगैरह जाएंगे, दर्शन करेंगे और शाम की पूजा का आनंद लेंगे। और फिलहाल हमने जो कमरा बुक किया है, ये कमरा आमतौर पर आम दिनों में आपको मिलेगा 1500 से 1000 में, उससे कम में तो नहीं मिलने वाला। क्योंकि मैंने खुद भी पिछले अनुभव है मेरे। इस समय हमें इस मौसम में कोरोना की वजह से शायद तो हमें ये कमरा 500 में मिला है। उसमें भी बार्गेनिंग करके हम 450 में करवा लिया है। ठीक है, आगे हम अपडेट देते रहते हैं। में धनुषकुल पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी का प्रवाह काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। तो उत्तराखंड को जानते हैं, हरिद्वार को जानते हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। वो उन्हें पता है कि हर नवंबर में दिवाली के प्रथम सप्ताह पहले गंगा जी का प्रवाह जो है रोका जाता है सफाई के उद्देश्य से। तो यहाँ पे भी सफाई के उद्देश्य से प्रवाह रोका गया है, तो इसलिए पानी बहुत कम दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं हरिद्वार में जो गंगा का जो तट है, तट नहीं है, यहाँ पे प्रवाह था पहले। ये देखिए मेरे पीछे शंकर जी की बहुत विशाल का प्रतिमा है। मैं जब पिछली बार यहाँ पे आया तो यहाँ पे पानी काफ़ी बड़ी धार थी। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे गंगा का प्रवाह बहता था। अभी फ़िलहाल में यह है कि दिवाली के पहले नवंबर या अक्टूबर में गंगा का प्रवाह जो है रोका जाता है। यहाँ पे ये यहाँ से और यहाँ से प्रवाह आता है, वो रोका जाता है ताकि गंगा की सफाई हो सके। और 2021 में महाकुंभ भी यहीं पे लगने वाला है, तो इसकी वजह से शायद साफ सफाई और कंस्ट्रक्शंस की वजह से पानी रोका गया है। तो फिलहाल तट का आनंद लीजिए और क्या कह सकते हैं। और यादगार के लिए मैं यहाँ की जो मिट्टी है गंगा तट की, वो मैं अपने साथ में ले जा रहा हूँ। मिट्टी और पत्थर जो मिले, ये देखिए, इसमें सिर्फ मिट्टी है, पत्थर ही नहीं है। मैं 3 बार हरिद्वार आ चुका था, लेकिन तीनों बार मैं किसी कारणवश मुझे समय नहीं मिल पाया और मैं गंगा आरती नहीं देख पाया था। यहाँ की जो प्रसिद्ध गंगा आरती वो नहीं देख पाया था। इस बार मेरे पास समय था, काफ़ी समय था, तो मैं शाम होते ही पहुँच गया हर की पौड़ी और मैंने जो प्रसिद्ध गंगा आरती थी वो मैंने उसका लाभ उठाया और उसके दर्शन किए। हालांकि जो गंगा में जो जलधारा थी वो इस समय नदारद थी, सफाई के चलते जो भीमगढ़ बैराज है वहाँ से पानी नहीं छोड़ा गया था, जिस वजह से आरती का जो पूर्ण प्रभाव होता है, जो पानी के बहाव के समय जो प्रभाव दिखता है, वो प्रभाव थोड़ा नज़र नहीं आ रहा था, जिससे मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। लेकिन किंतु आरती देखने का एक अलग ही अनुभव था, जो मैं आज तक देख नहीं पाया था, वो मैं आज देख रहा था। ईश्वरीं सर्वभूतानां कामियो भवै श्रियो मनसा काममाकुतिं भज। गंगा आरती के रूप में माँ गंगा का आशीर्वाद मिल चुका था। हमें यात्रा की अपरोक्ष रूप से अनुमति मिल चुकी थी, तो हमने अपनी यात्रा आरंभ की। गंगा आरती समाप्त होने के बाद हमने सुबह 4 बजे की बस पकड़ी और निकल पड़े थे सोनप्रयाग की तरफ।
इस बार चार धाम परियोजना के कारण मुख्य मार्ग बंद था जो वाया देवप्रयाग जाता है, तो हम वाया टिहरी हमने रास्ता पकड़ा जो 45 किलोमीटर लंबा पड़ता है। किंतु रास्ते में जो टिहरी बांध था उसे देखने का भी अपना ही अलग आनंद था। दोपहर होते होते हम रुद्रप्रयाग ज़िले में प्रवेश कर चुके थे और रुद्रप्रयाग से ही केदारनाथ की जो यात्रा होती है, मुख्य यात्रा आरंभ होती है। और रुद्रप्रयाग में प्रवेश करते ही आपको जो सबसे पहली चीज़ दिखाई देती है वो है पर्वतराज चौखंबा। ये आप देख रहे हैं चौखंबा जो दूर से दिखाई दे रहा है। चौखंबा नाम इसके चार कोनों की वजह से पड़ा हुआ है। इसके चारों कोने जो कहते हैं कि चार धाम के प्रतीक हैं और चारों धाम इनके कोनों पर ही स्थिर हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदार। चौखंबा की खास बात यह है कि आप उसे एक बार देखने के पश्चात दोबारा पहचान सकते हैं। आप किसी और पर्वत को पहचाने या ना पहचाने, किंतु चौखंबा को उसकी अनोखी बनावट की वजह से पहचान सकते हैं। ये उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में हम पहुंचे हैं गुप्तकाशी। गुप्तकाशी से केदारनाथ कुछ 33 किलोमीटर दूर है, सॉरी गौरीकुंड, और वो दिखाई दे रहा है चौखंबा। ये हम आए हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में दो नदियों का संगम है, दूधगंगा और मंदाकिनी का। तो फिलहाल शाम हो चुकी है तो यहाँ पे जाना अभी निषिद्ध है। सुबह 4 बजे जब ट्रैकिंग रूट खुलेगा तब हमें जो लोकल जिप्सीज वगैरह हैं गौरीकुंड तक 20-20 रुपये पर सीट में छोड़ देती हैं। वहाँ से फिर हमें पैदल यात्रा आरंभ करनी है। तब तक के लिए जय भोलेनाथ। अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। सुबह के बज रहे हैं 5 और अब हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ये है हमारी यात्रा का पहली सीढ़ी, यात्रा की पहली सीढ़ी। तो अब हम महादेव की जय घोष के साथ में आरंभ करेंगे। तो बोलो हर हर महादेव। चलो भैया। यहाँ से गौरीकुंड में नहावन है तो इसकी आवाज़ आप साफ सुन सकते हैं। अभी अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये सीढ़ियाँ जो है नीचे की तरफ जाती हुई, यहाँ पे एक कुंड है। तो अब कुंड कितना है कैसा है उसके बारे में आइडिया नहीं। पूरा अंधेरा, 5 बज रहे सुबह के। गिने चुने लोग दिखाई दे रहे हैं। आसमान में तारे दिखा, लेकिन मैं कैमरा इतना एडवांस नहीं कि तारे खींच ले। तो हम बढ़ रहे हैं